9 अप्रैल 2023 का वो दिन जब पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन रही और इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स जैसी भारी भरकम टीम को पटकनी देकर आ रही गुजरात टाइटंस की टीम का सामना केकेआर के एक ऐसे खिलाड़ी से हुआ जिसने एक एक करके गुजरात के सभी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और 16 साल की इस आईपीएल हिस्ट्री में इस दिन को अमर बना दिया। तो आखिर 9 अप्रैल को ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था? ये जानने के लिए चलते हैं आज से लगभग 10 साल पहले। 15 साल का एक लड़का जो अलीगढ़ के ग्राउंड से क्रिकेट खेलकर अपने घर लौट रहा था, लेकिन उसको क्या पता था कि उसके घर उसके पिताजी लाठी लेकर उसको पीटने के इंतज़ार में बैठे हैं। लेकिन जैसे ही वो लड़का घर पहुंचता है, उसके बाद उसके पिताजी देखते ही उस पर लाठियों की बौछार करना शुरू कर देते हैं। काफ़ी देर तक चली इन लाठियों के बाद ये लड़का अपने आंसू पहुंचता है और अपने पिताजी से जाकर बोलता है कि आज मैंने अपने खेल के दम पर एक मोटरसाइकिल जीती है। इस लड़के का बस इतना कहना ही था कि उसके बाद इनके पिताजी ने वो लाठियाँ इतनी दूर फेंक दी कि कभी भी उनका हाथ फिर इन लाठियों तक नहीं पहुँचा, क्योंकि शायद अब इस लड़के के पिताजी जान चुके थे कि यही वो लड़का है जो इस परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकाल सकता है। और उस दिन के बाद से ये लड़का पूरे दिल और जान से क्रिकेट के लिए समर्पित हो गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री की हमारी इस पहली सीरीज में। क्रिकेट करियर में लगातार 10 साल जी तोड़ मेहनत करने के बाद केकेआर की डूबती हुई नैया को पार लगाने के लिए आज गुजरात के मैदान पर एक ऐसा खिलाड़ी खड़ा था जिसका नाम शायद ही आज से पहले कोई क्रिकेट प्रेमी जानता हो। और इस खिलाड़ी के सामने थी पिछले साल की चैंपियन रही और इस बार बड़े बड़े खिलाड़ियों से सजी हुई गुजरात टाइटंस। गुजरात अपने पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को बुरी तरह से हरा कर आ रही थी और इस बार भी इस मुकाबले में गुजरात ने लगभग कोलकाता को हरा ही दिया था और अब बस इंतज़ार था कोलकाता की हार का। लेकिन कोलकाता की हार और गुजरात की जीत के बीच में खड़ा था फ्यूचर का एक उभरता हुआ सितारा रिंकू सिंह। आईपीएल 2023 का 11वां मैच और इस मैच में आमने सामने थी पिछले साल की चैंपियन रही गुजरात टाइटंस और इस बार बेहतरीन फॉर्म में चल रही केकेआर की टीम। और इन दोनों ही टीमों की कप्तानी एक तरफ से हार्दिक पांड्या तो वहीं दूसरी तरफ से नीतीश राणा कर रहे थे। हार्दिक पांड्या ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और साई सुदर्शन और सुमन गिल की पारियों की बदौलत 204 रनों का एक भारी भरकम स्कोर केकेआर के सामने रख दिया और इस विशाल टारगेट का पीछा करने उतरी केकेआर की टीम की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा खराब रही। केकेआर के दोनों ही ओपनर गुरबाज और जगदीशन 15 और 6 के निजी स्कोर पर चलते बने और इसके बाद केकेआर की पारी को संभाला वेंकटेश अय्यर और कप्तान नीतीश राणा ने। लेकिन 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान नीतीश राणा अल्जारी जोसेफ की एक गेंद पर मोहम्मद शमी को महज 45 रन के निजी स्कोर पर अपना कैच थमा बैठे और इसके बाद केकेआर की गाड़ी पटरी से उतरती हुई नजर आ रही थी। लेकिन केकेआर के लिए अच्छी बात ये थी कि अभी भी वेंकटेश अय्यर क्रीज पर मौजूद थे। लेकिन पारी के 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर अय्यर भी अल्जारी जोसेफ के हाथों सुमन गिल को अपना कैच थमा बैठे और यहां से केकेआर की उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही थी। लेकिन पारी के 17वें ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी तरह से केकेआर की उम्मीदें तोड़कर रख दी थी। दरअसल पारी के 17वें ओवर में राशिद खान ने एक एक करके पहली, दूसरी और तीसरी गेंद पर आंद्रे रसेल, सुनील नारायण और शार्दुल ठाकुर का विकेट झटक लिया और आईपीएल 2023 की पहली हैट्रिक अपने नाम की। और केकेआर की पारी के 16.3 ओवर तक केकेआर के 155 पर 7 विकेट जा चुके थे और अब केकेआर की तरफ से गुजरात टाइटंस का सामना करने के लिए मैदान पर मौजूद थे रिंकू सिंह और उमेश यादव। और यहां से केकेआर के फैंस केकेआर के जीतने की उम्मीदें छोड़ चुके थे, क्योंकि अब केकेआर को जीतने के लिए महज 21 गेंदों में 50 रनों की ज़रूरत थी
और मैदान पर ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं था जो कि केकेआर को जिता सके। लेकिन आज इतिहास को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि केकेआर का एक ऐसा खिलाड़ी जिसका कोई नाम भी नहीं जानता था, उसने एक के बाद एक करके गुजरात के सभी गेंदबाजों की ठुकाई करना शुरू कर दिया। रिंकू सिंह ताबड़तोड़ छक्के चौके लगाकर रन्स बना रहे थे, लेकिन अब भी फैंस को ये उम्मीद नहीं थी कि इस मुकाबले को केकेआर अपने नाम कर सकती है, क्योंकि अब 8 गेंदों में 39 रनों की जरूरत थी। और ऐसे में रिंकू सिंह ने 8वीं गेंद पर एक शानदार छक्का और 7वीं गेंद पर एक शानदार चौका लगाया और अब केकेआर को जीतने के लिए 6 गेंदों में 29 रनों की जरूरत थी। और ये 29 रनों का टारगेट इतना बड़ा था कि केकेआर का कोई भी फैन ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये मुकाबला केकेआर अपने नाम कर सकती है। अब गुजरात के फैंस भी ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि गुजरात टाइटंस ये मुकाबला आसानी से अपने नाम कर लेगी। और अब हार्दिक पांड्या की नज़रें अंतिम ओवर के लिए यश दयाल पर टिकी हुई थी। हार्दिक ने यश दयाल को ये ओवर दिया। यश दयाल इससे पहले काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे थे और उन्होंने कई मैचों में अपनी टीम को अंतिम ओवर में जीत दिलाई थी। हार्दिक पांड्या ने यश दयाल को ओवर थमाया और उसके बाद क्रीज पर बल्लेबाजी करने के लिए मौजूद थे उमेश यादव। उमेश यादव ने यश दयाल की पहली ही गेंद पर सिंगल ले लिया। इसके बाद 5 गेंदों में 28 रनों की ज़रूरत थी, लेकिन रिंकू सिंह को कुछ और ही मंजूर था और रिंकू ने सोच रखा था कि इस मैच को या तो आज इस पार ले जाना है या फिर सीधा उस पार। वैसे भी रिंकू सिंह के पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि ना तो वो इससे पहले इतना ज़्यादा फेमस थे और ना ही मैदान में मौजूद किसी भी दर्शक को रिंकू सिंह पर भरोसा था। लेकिन रिंकू सिंह ने पहली ही गेंद पर छक्का लगा दिया और उसके बाद लगातार दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं गेंदों पर एक के बाद एक सनसनाते हुए छक्के जड़ दिए। जब अंतिम ओवर में रिंकू सिंह ने ये कारनामा किया, उसके बाद कई फैंस को ये भरोसा नहीं हुआ कि आखिर मैदान में ऐसा कारनामा भी हो सकता है। 5 गेंदों में लगातार लगाए गए 5 छक्कों ने रिंकू सिंह को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया और वहीं दूसरी तरफ यश दयाल का करियर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उसके बाद यश दयाल को गुजरात टाइटंस की टीम से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन इसमें यश दयाल का कोई कसूर नहीं था, ये तो बस रिंकू सिंह का टैलेंट था, जो कि आज पूरे मैदान में अपने बल्ले की दम पर इंडिया को ये बता रहा था कि अब इंडियन क्रिकेट में एक और नया सुपरस्टार आ चुका है। और इसके बाद रिंकू सिंह ने आईपीएल 2023 के सीजन में 59 की एवरेज के साथ 500 से भी ज़्यादा रन बनाए और आईपीएल में ये सबको बता दिया कि उनकी 5 गेंदों पर लगाए गए 5 छक्कों की पारी कोई मजाक नहीं थी। ये रिंकू सिंह का टैलेंट था जो आने वाले टाइम में इंडियन क्रिकेट को एक नए मुकाम तक ले जाएगा। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।